राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग AMPPSC के लिए यूनिट 10 आयोग चल रहे हैं, जिसमें करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक नज़र में देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत सामुदायिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संरचना में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालीन सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। जबकि देखा जाए कार्यकाल तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान सदस्य न्यायमूर्ति महेश मित्तल कुमार, डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर मुलय, श्री राजीव जैन। प्रथम अध्यक्ष हैं रंगनाथ मिश्र। आयोग के कार्य मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामलों में जांच करना, लोगों के बीच मानवाधिकार आयोग के प्रति जागरूकता फैलाना, मानवाधिकार कारों के क्षेत्र में शोध करना और इसे प्रोत्साहन करना, मानवाधिकार के क्षेत्रों में कार्यरत NGO के प्रशासन को सराहना करना। विशेष एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन राइट पुस्तक के लेखक सोली जे सोरावजी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे विस्तार में। परिचय। मानवाधिकार आयोग ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, मानवाधिकार कहलाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक सामुदायिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के तहत यह आयोग गठित किया गया। यह अधिनियम में 8 अध्याय 43 धाराएं शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुसार है, जिन्हें अक्टूबर 1993 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंकित किया गया था। उद्देश्य संविधान द्वारा अभी निर्धारित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा आरोपित किए जाने वाले जीवन स्वतंत्रता समानता को प्राप्त करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होगा और सदस्य। अध्यक्ष में देखते हैं कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट का पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी बुनियादीश होगा या फिर मुख्य न्यायाधीश। सदस्य में 7 पदेन सदस्य होते हैं, 3 और 5 पूर्णकालीन और 1 उसमें से महासचिव होता है, यानी 13 को मिला के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित पदों की योग्यताएं
अध्यक्ष योग्यताएं। अध्यक्ष योग्यता सुप्रीम कोर्ट का पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। सदस्य की योग्यताओं में एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हो, एक सदस्य हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हो, तीन मह तीन मानवाधिकार विशेषज्ञ जिसमें एक महिला अनिवार्य होना ही चाहिए। 7 पदें सदस्य में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय दिव्यांगन आयोग के अध्यक्ष। इन सभी के अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के पदें सदस्य होते हैं। 10 दिसंबर को विश्व मानवता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एडवांसिंग ह्यूमन राइट थी। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। पहला, अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। एक अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के में विपक्ष का नेता होता है इसमें शामिल। राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की सलाह देने वाली समिति प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें शामिल गृह मंत्री होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा में उपसभापति भी शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और सेवा शर्तें। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। अध्यक्ष व सदस्यों की दोबारा नियुक्ति की जा सकती है। रिटायर होने के बाद अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभकारी पद पर नहीं होंगे। इनमें वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। त्यागपत्र और पद से हटाना। अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को अपने पद से सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात अक्षमता और कदाचार के आधार पर हटा सकता है। आयोग के कार्य। मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन संबंधी मामलों में जांच करना, लोगों के बीच मानवाधिकार के प्रति जागरूकता फैलाना, मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में शोध करना और इसे प्रोत्साहित करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ के प्रयासों की सराहना करना, मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन व उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिश करना, मानवाधिकार आयोग की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक और विधिक उपबंधों की समीक्षा करना, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिसमें मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तथा इनमें बचाव के उपायों की सिफारिश करना,
न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेलों व बंदी गृहों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन व इस बारे में सिफारिशें करना। आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम आयु समय हुआ हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल यह एक मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। इस संस्थान की स्थापना 28 मई 1961 को की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन, यूके में स्थित है। आयोग को ना तो दोषी को दंड देने का अधिकार है, न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता। इसका काम सिफारिश या सलाहकार का होता है, यानी सलाह देने का होता है। मानवाधिकार के संस्तर पहला राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर और जिला स्तर में देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हुआ और राज्य स्तर में राज्य मानवाधिकार आयोग हुआ, जिला स्तर में मानव अधिकार न्यायालय होगा। मानव अधिकार न्यायालय को देखें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के तहत जिले में एक अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाती है। प्रत्येक न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसीसर नियुक्त करती है। राज्य सरकार किसी एडवोकेट को उसे कम से कम 7 वर्ष का वकालत करने का अनुभव हो, उसे विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नाम, कार्यकाल, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र का कार्यकाल रहा 1993 से 96 तक। न्यायमूर्ति M.N. बैकंठ चलैया 1996 से 99 तक इनका कार्यकाल रहा। न्यायमूर्ति J.S. वर्मा का रहा 1999 से 2003 तक। न्यायमूर्ति A. आनंद, इनका कार्यकाल रहा 2003 से 2006 तक। न्यायमूर्ति शिवराज B. पाटिल का रहा 2006 से 7 तक कार्यकारी रहे। छठ में रहे न्यायमूर्ति S. राजेंद्र बाबू, इनका कार्यकाल रहा 2007 से 2009 तक। अब है न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद माथुर, इनका रहा 2009 से 2010 तक कार्यकारी के रूप में। न्यायमूर्ति K.G. बालकृष्णन, इनका कार्यकाल रहा 2010 से 15 तक। न्यायमूर्ति G. जोसेफ, इनका रहा 2016 से 17 तक, 15 से 16 तक कार्यकारी रहे। न्यायमूर्ति H.L. दत्तू, इनका रहा 2016 से 2021 तक। वर्तमान में अभी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा हैं, जो 2 जून 2011 से वर्तमान तक बने हुए हैं। नेक्स्ट है तथ्य अनुतथ्य। अभी तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में शिवराज पाटिल, G.P. माथुर और C. जोसेफ रहे। मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्मे J.S. वर्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्र सरकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली से विभिन्न स्थल पर स्थापित कर सकती है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जस्टिस फातिमा बीवी थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अब तक 2 बार 2016 से 2019 में संशोधन हो चुका है। मानवाधिकार आयोग की सार्वभौमिक उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1948 में अंगीकृत की गई थी। 1948 की यह उद्घोषणा को मानवाधिकारों में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मानवाधिकार के अन्य नाम आधारभूत अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, जन्मजात अधिकार हैं। मानव मानव अधिकार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। धारा 3 में गठन संरचना में एक अध्यक्ष होगा और 5 पूर्णकालीन सदस्य होंगे और 7 पदेन सदस्य होते हैं। जबकि मध्य प्रदेश में देखा जाए राज्य मानवाधिकार आयोग में तो इसका गठन धारा 21 के तहत होता है। इसमें एक सदस्य और 2 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति धारा 4 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर होता है। जबकि राज्य में देखें तो धारा 22 द्वारा 22 में नियुक्ति का प्रावधान है, जिसमें राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय में देखें तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता समिति में शामिल अध्यक्ष सदस्य लोकसभा स्पीकर होगा, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, लोकसभा विपक्ष का नेता होगा, राज्यसभा विपक्ष का नेता होगा और राज्यसभा का उपसभापति शामिल होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में शामिल सदस्य विधानसभा स्पीकर होगा, राज्य गृह मंत्री विधानसभा के विपक्ष के नेता होंगे। ये राज्य में थी। राष्ट्रीय स्तर में देखें तो धारा 5 में त्यागपत्र के बारे में बताया गया है। धारा 5 में अध्यक्ष व सदस्य त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जबकि राज्य में धारा 23 में अध्यक्ष व सदस्य त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। नेक्स्ट धारा 6 में अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। धारा 24 में अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होता है। धारा 7 में राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। धारा 25 में राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। प्रथम अध्यक्ष में रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय में, और जिला जो राज्य में देखा जाए तो प्रथम अध्यक्ष हैं खलील उल्ला खान। वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय में, और राज्य में वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में रिपोर्ट अध्यक्ष आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। राज्य में रिपोर्ट अध्यक्ष आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपते हैं। अब देखते हैं राज्य जो है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग एक नजर में स्थापना 13 सितंबर 1995 को की गई थी, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत संवैधानिक संस्था सांविधिक संस्था है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 21 के तहत। रचना में एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, कार्यकाल 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर
की जाती है। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन हैं। प्रथम अध्यक्ष खलील उल्लाह खान हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य: जेलों व बंदीगृहों में जाकर स्थिति का जायजा करना, राज्य मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करना, लोगों के बीच मानवाधिकार के प्रति जागरूकता फैलाना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और इसे प्रोत्साहित करना। 2006 में मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोग मित्र योजना प्रारंभ की गई। प्रत्येक माह में आयोग की बैठक प्रथम और तीसरे सप्ताह में होना आवश्यक है। नियम 1900 नियम 29 अगस्त 1996 को प्रकाशित है। इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग एक वर्ष की अवधि के भीतर मानवाधिकार मामलों की सुनवाई कर सकता है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग विस्तार से पढ़ते हैं। परिचय: मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। यह एक सामुदायिक निकाय है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1996 को किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भोपाल के पर्यावास भवन में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का ध्येयवाक्य है: हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। नेक्स्ट संरचना में राज्य मानवाधिकार आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, दो अन्य सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन हैं। वर्तमान में दो अन्य अध्यक्ष मनोहर ममतानी न्यायिक सदस्य हैं। सर्वजीत सिंह गैर न्यायिक सदस्य हैं। अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता: अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश होता है। एक उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश या 7 वर्षों के अनुभव वाली न्यायाधीश जिला न्यायाधीश शामिल होंगे। इसमें एक सदस्य मानवाधिकार आयोग विशेषज्ञ होता है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों की जिला स्तर पर सीधी जन सुनवाई की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बारे में देखते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं: मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होता है इसका, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्य गृह मंत्री शामिल होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में सलाह देने वाली समिति में मुख्यमंत्री होता है, राज्य गृह मंत्री होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। नोट: विधान परिषद होने की स्थिति में विधान परिषद का सभापति और विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और सेवा शर्तें: आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। अध्यक्ष व सदस्यों
की दोबारा नियुक्ति की जा सकती है। रिटायर होने के बाद अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार या किसी सरकार के अधीन लाभकारी पद पर नहीं होंगे। इसके वेतन का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का वेतन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। सदस्यों का वेतन हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। त्यागपत्र और पद से हटाना। अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उसी प्रकार हटा सकता है जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटा सकता है। रिपोर्ट या प्रतिवेदन। राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है। इस रिपोर्ट को राज्य सरकार विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाती है। आयोग के कार्य क्या है? मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामलों में जांच करना, लोगों के बीच मानवाधिकार के प्रति जागरूकता फैलाना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और उसे प्रोत्साहित करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ के प्रयासों की सराहना करना, न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य करना, जेलों व बंदीगृहों में जाकर स्थिति का जायजा करना। आयोग वित्त योजना। इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी है। इस योजना के तहत आयोग बिना किसी वेतन के व्यक्ति को नियुक्त करता है जो गैर राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। एक व्यक्ति आयोग मित्र के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यक्ति आयोग को उसके कार्य और कर्तव्य निभाने में मदद करता है। आयोग के कार्य में देखा जाए तो न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य करना, जेलों व बंदी गृह में जाकर स्थिति का जायजा करना। अन्य तथ्य में देखें तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग को दीवानी न्यायालय की तरह शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग 1 वर्ष की अवधि के भीतर के मानवाधिकार मामलों की सुनवाई कर सकता है। यह आयोग पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता मुआवजा नहीं कराता है। आयोग की सलाह मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची और संबंधित सूची के अंतर्गत शामिल हों। प्रत्येक माह में आयोग की प्रथम और तीसरे सप्ताह में होना बैठक प्रथम और तीसरे सप्ताह में होना आवश्यक है। नियम 29 अगस्त 1996 को प्रकाशित द्वारा संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसमें देखते हैं। परिचय। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत विश्व भर में मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने हेतु जिम्मेदार है। गठन एक इस परिषद का गठन 15 मार्च 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसका सचिवालय मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का अधिकरण है? तो यह सांविधिक अधिकरण है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सांविधिक संस्था नहीं है? राज्य मानवाधिकार, केंद्र या वित्त आयोग, या लोकसभा सचिवालय, या फिर राज्यसभा राज्य का वित्त आयोग। तो सांविधिक संस्था नहीं है इसमें, राज्य मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसका जो है गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से किया गया था। इसका उल्लेख संविधान में है और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का तो नहीं होता है, ना ही इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। तो इसके लिए केवल एक ही सत्य होगा, पहला। इसका गठन राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो यह होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले तक होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है तो यह नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसके करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वाली, और राज्य वाली करते हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही है। इसमें से क्या सही है? तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये गलत है। मानव अधिकार उल्लंघन की स्थिति में सजा देने का अधिकार नहीं होता है, ये भी गलत है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है, क्योंकि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होता है। आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी, अर्थात यह सत्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति वाली चयन समिति की सिफारिश चयन समिति में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं? इसमें लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, तो राज्यसभा के उपसभापति भी शामिल होते हैं, राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते हैं, जबकि लोकसभा विपक्ष का नेता शामिल होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो इसमें से न्यायालय में लंबित मानवाधिकार संबंधित प्रकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, यह तो इसका है। कारागार में कैद दोषियों के मानवाधिकार की रक्षा करना, ये भी इसका कार्य है। मानवाधिकार पीड़ितों की आर्थिक मुआवजा देना, ये नहीं इसका कार्य। जबकि मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध कार्यक्रम प्रोत्साहन करना, यह तो है। तो नहीं पूछा था, तो मानवाधिकार पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक उस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो कौन बन सकता है? तो उच्च न्यायालय का एडवोकेट नहीं बन सकता है, उच्च न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश नहीं बन सकता है। भारत का कोई सेवारत मुख्य न्यायाधीश बन सकता है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो यह है सामरिक निकाय है और बहुसदस्यीय निकाय संस्था भी है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो इसकी स्थापना 1993 में की गई, ये तो सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार है, यह नहीं है। यही पूछा था कि कथन यानी सही नहीं है, तो मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग का सजा देने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। इसका जो है अध्यक्ष अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? तो जो है विशाराबाद जाति आयोग और वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, ये इनसे जो है भिन्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री तो होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है, राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं, जबकि राज्यसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और राज्यसभा में सभापति शामिल होते हैं, राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी होता है और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष यह तो है, राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष यह नहीं है। यही पूछा था, तो राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष नहीं है, जबकि शामिल हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हैं। किसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कोई भी अध्यक्ष नहीं रहा है? तो जस्टिस शिवराज पाटिल रहे हैं, जस्टिस एएस आनंद भी रहे हैं, जस्टिस राजेंद्र भी रहे हैं, जबकि जस्टिस पी सदाशिवम नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संस्थान नहीं है, तो राष्ट्रीय तो है, राज्य स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। नेक्स्ट है लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था नेल्सन मंडेला ने कहा था, जो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर रहा है? तो इसमें से रही हैं कौन कौन? जस्टिस एस आनंद रहे हैं, जस्टिस जी एस वर्मा रहे हैं, जस्टिस रंगनाथ मिश्र रहे हैं। तो उपरोक्त सभी सही हैं इसमें से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन अध्यक्ष में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तो हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन नीति आयोग के अध्यक्ष में इसमें नहीं है, जबकि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के इसमें शामिल है। प्रश्न पूछा था कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में शामिल नहीं है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्ष वाली चयन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश द्वारा की जाती है। उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब संशोधित किया गया था? तो 2006 में और 2019 में, दोनों में किया गया था, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष को शामिल होता है? इसमें है, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष शामिल होते हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति के अध्यक्ष शामिल होते हैं, यानी सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, मानवाधिकार आयोग की सार्वभौमिकता घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था, इसलिए 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसलिए 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम में कितने अध्याय व धाराएं शामिल हैं? तो इसमें धाराएं हैं 8 अध्याय व 43 धाराएं हैं। राष्ट्रीय मध्य प्रदेश राज्य के पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे खलील उल्लाह खान थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 2006 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 13 सितंबर 1995 को किया गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना में शामिल हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना में शामिल हैं
इसमें पहला है एक अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, तो ये तो शामिल होता है। एक सदस्य जो 7 वर्षों के अनुभव के साथ जिला न्यायाधीश हो, ये भी शामिल होता है। एक सदस्य मानवाधिकार का विशेषज्ञ हो, तो यह भी शामिल होता है। यानी उपरोक्त सभी सही है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य है, तो राज पहला देखते हैं मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों में जांच करना, यह तो है। लोगों के बीच मानवाधिकार के प्रति जागरूकता फैलाना, यह भी है। मानवता अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और उसे प्रोत्साहन करना, यह भी है। तो उपरोक्त सभी हो गए हैं। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग का राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार मामलों की सुनवाई खालिस्तान के भीतर कर सकता है, तो यह एक वर्ष के भीतर कर सकता है। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग को किसके समान शक्तियां प्राप्त हैं, तो यह से हैं दीवानी न्यायालय की समान शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है, तो विज्ञान विषय का ज्ञाता नहीं बन सकता है, जबकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जो मानवाधिकारों से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान रखता हो, वो भी बन सकता है मानवाधिकार का सदस्य। नेक्स्ट है 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, तो इसके 12 सदस्य होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अधिनियम 1993 की धारा किस धारा के तहत किया गया, तो इसका उत्तर है धारा 21 के तहत किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित आधारों में से सदस्यों को हटाने का कौन सा आधार है, तो दिवालिया ये भी है, पद का दुरुपयोग ये भी है, मानसिक दुर्बलता ये भी है, तो अर्थात सभी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। फिर से देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार आयोग के सदस्यों की पद अवधि क्या होती है, तो 3 वर्ष होती है इनकी पद अवधि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग किन मामलों के उल्लंघन की जांच कर सकता है, तो राज्य और सम्मति सूची दोनों के आधार पर। नेक्स्ट है आयोग का सदस्य अध्यक्ष पद के रूप में कार्य कब कर सकता है, तो यह कर सकता है अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देने पर। नेक्स्ट है जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जन्मजात अधिकार माना जाता है, प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है,
आधारभूत अधिकार भी कहा जाता है, यानी उपरोक्त सभी सही है। वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सोली जे सोरावाजी वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट पुस्तक के लेखक हैं। सोली जे सोरावजी। सोली जे सोरावजी एक भारतीय विशेषज्ञ विधिवेत्ता और पूर्व महान्यायवादी हैं। उनके द्वारा लिखित पुस्तक निम्नलिखित हैं। पहला, वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन राइट। दूसरी, द गवर्नर सेज ऑफ सेबटर। द तीसरी देखते हैं, द इमरजेंसी सेंसरशिप एंड द प्रेस इंडिया। चौथी है लॉ एंड जस्टिस एन एंथोलॉजी। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? यहाँ राज्य की बात आई है तो राज्यपाल द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार संरक्षण 1993 की किस तिथि को लागू किया गया? तो यह किया गया 28 नवंबर 1993 को। यूपीएससी 2015 में यह पूछा गया था। नेक्स्ट है आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां रखता है? तो यह रखता है दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां रखता है। नेक्स्ट है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का क्या उद्देश्य है? तो यह मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करना यह है। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना यह भी है। राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना यह भी है, यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार न्यायालय में राज्य सरकार विशेषज्ञ लोक अभियोजक किसे नियुक्त करती है? तो कम से कम 7 वर्ष के अनुभवी वाले वकील को नियुक्त करती है। नेक्स्ट है प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्य सरकार द्वारा की जाती है।